genre, 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 genre. एग्जैक्टली इसको हम कहते हैं जॉनरा। तो इसको बताने का रीजन ये है क्योंकि मैंने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं जो लिटरली इसको जेनर कहते हैं, जो कि एक गलत वर्ड है। जैसे कि ये एक फ्रेंच वर्ड है तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं genre, जॉनर भी गलत नहीं है, लेकिन जेनरी तो बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। तो हेलो वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं मिक्स विद डीजे केविन। और काफी सारे ऐसे लोग थे, काफी सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, काफी सारे मैसेज भी आए कि उनको जॉनरा के बारे में जानना है। हाउस म्यूजिक को किस तरह से पहचानते हैं, ईडीएम को किस तरह से पहचानते हैं, हिप हॉप को हम किस तरह से पहचानते हैं। आज इस वीडियो में जॉनरा को जो कंफ्यूजन है आज हम क्लियर करेंगे, और आप किस तरह से गाने को सुन के उसके जॉनरा को पहचान सकते हैं आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए लेट्स रोल टू द वीडियो। जॉनरा क्या होता है? जॉनरा का मतलब होता है स्टाइल। जी हाँ, यहाँ पर ही आपका जो 50% जॉनरा का कंफ्यूजन है वो यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक हॉरर मूवी पसंद है या फिर आपको कॉमेडी मूवी पसंद है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? जब मैं हॉरर कहूंगा तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहला आपके दिमाग में आएगा भूत, गोश्त, आत्मा, ये सब आपके दिमाग में आएगा। उसी तरह से अगर मैं कॉमेडी कहूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? लाफ्टर, कॉमेडी, जोक्स, ये सब आएगा। तो उसी तरह से म्यूजिक जॉनरा को पहचानने के लिए भी आपको, जैसे मैं कोई म्यूजिक जॉनरा के बारे में बताऊं तो आपके दिमाग में सबसे पहला उस चीज का जो इंस्ट्रूमेंट है वो आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चलिए बाकी जॉनरा को हम छोड़ देते हैं, हम हमारे इंडिया की बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि गरबा क्या होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? साउथ इंडियन म्यूजिक बजा के दिखाओ तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? उसी तरह से अगर मैं कहूं कि पंजाबी म्यूजिक, तो मुझे सबको पता है पंजाबी म्यूजिक कहेंगे तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या इंस्ट्रूमेंट बजता है? एग्जैक्टली। तो यही एक तरीका है जिससे आप जॉनरास को पहचान सकते हैं। जैसे मैं हिप हॉप कहूँ तो आपके दिमाग में वो पैटर्न आना चाहिए कि हाँ, हिप हॉप में ये होता है। हाउस का मैं कहूँ तो हाउस में ये पैटर्न होता है, ये इंस्ट्रूमेंट प्ले होता है। तो उसी तरह से आप जॉनरास को पहचान सकते हैं। और इसको जॉनरास को किस तरह से हम पहचानते हैं, उसके लिए आपको म्यूजिक है वो सुनना होगा। अगर आपको सच में जॉनरास का इंफॉर्मेशन को बढ़ाना है, सच में आपको जॉनरास के बारे में जानना है, तो आपको यूट्यूब में जाके आप उसको सर्च कीजिए, गाना को ढूंढिए और उसको बार बार सुनिए, हर अलग अलग टाइप के जॉनरास को सुनिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इसके डिफरेंसेस क्या है, इसके पैटर्न्स में डिफरेंट क्या है, इसके म्यूजिक में डिफरेंस क्या है, इसके इंस्ट्रूमेंट में क्या डिफरेंट है। कि जब नेक्स्ट टाइम मैं जब आपको पूछूं हाउस तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्या आएगा? ये पैटर्न आएगा या फिर वो इंस्ट्रूमेंट आएगा या फिर वोकल्स आएगा, जिससे आप जॉनरा को पहचान सकते हैं। तो चलिए फिर भी आपके थोड़े कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको यहाँ पर 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप कोई भी म्यूजिक के जॉनरास को पहचान सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो सबसे बेस्ट तरीका है कोई भी जॉनरा को पहचानने के लिए, वो है उसका बीपीएम या फिर टेम्पो। देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एक लिस्ट डाला है, अगर आप चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जॉनरा का जो बीपीएम होता है वो टिपिकली अलग होता है। जैसे कि आप देख सकते हो रेगे का जो है 60 से 90 है, डाउन टेम्पो 70 से 100 है, चिल आउट म्यूजिक का 90 से 120 के आसपास होता है, और हिप हॉप जो होता है वो 85 से 150 के आसपास होता है। उसी तरह से पॉप म्यूजिक 100 से 130 के आसपास होता है। आरएनबी जो होता है वो 60 to 80, रॉक जो होता है वो 110 से 140 तक जाता है, और मेटल जो होता है वो 100 से 160 जाता है। तो ये हमारा जो ये जॉनरा है वो है हमारा टिपिकल पॉपुलर जॉनरास है, जो नॉर्मली आप जो टीवीज में या म्यूजिक टीवी पे ज़्यादा करके देखते हैं। फिर जब आप इलेक्ट्रॉनिक जॉनरास की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब जो हाउस म्यूजिक जो होता है वो है 118 से 135, डीप हाउस 120 से 125, टेक हाउस 120 से 135, और उसी तरह से आप यहाँ पर काफ़ी सारी लिस्ट है, आप पूरा देख सकते हो। जब हम डबस्टेप की बात करते हैं तो डबस्टेप आप देख सकते हो कि 140 प्लस तक जाता है, 140 जाता है और 140 के आसपास जाता है। कभी कभी हम 80 में भी देखते हैं, 70 में भी होता है, ट्रैप भी उसी तरह से होता है। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जॉनरास के जो बीपीएम है, आप टेम्पो से उसके बीपीएम से भी आप इजीली पहचान सकते हैं। ये एक तरीका है जिससे आप कोई भी जॉनरा को आप पहचान सकते हो उसकी बीपीएम से। अब आपके दिमाग में ये आता होगा कि 130 में कभी कभी हिप हॉप भी होता है, 130 में कभी कभी पॉप सॉन्ग भी होता है, ट्रांस भी कभी कभी 130 में होता है। काफ़ी सारे ऐसे म्यूजिक है जो सेम बीपीएम में भी होता है।
तो अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा जिससे आप म्यूजिक के जॉनरा को इजीली पहचान सकते हैं। तो उसका दूसरा तरीका ये है सॉन्ग का ड्रम पैटर्न। उसका ड्रम पैटर्न क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिप हॉप की बात करें तो जब आप हिप हॉप सुनते हो तो हिप हॉप का ड्रम पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। भले इसका टेम्पो 80 हो, 90 हो या 100 हो या 115 हो, इसका जो ड्रम का पैटर्न होता है वो इसी तरह से फॉलो करता है, जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि ये एक हिप हॉप बीट है। ये है कुछ हिप हॉप आर्टिस्ट जो ये नॉर्मली हिप हॉप सॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉप म्यूजिक। पॉप म्यूजिक का मतलब होता है पॉपुलर म्यूजिक। अब म्यूजिक की बात करें तो उसका कोई पर्टिकुलर एक पैटर्न नहीं होता है, बहुत ही अलग अलग टाइप के पैटर्न्स होते हैं, उसके ड्रम पैटर्न अलग होते हैं, उसका म्यूजिक अलग होता है। अगर मैं पॉपुलर म्यूजिक की बात करूं तो वो है, अगर आप जस्टिन बीबर की बात करें या फिर मरून 5 की बात करें, तो ऐसे सारे आर्टिस्ट हैं जो इस टाइप की म्यूजिक बनाते हैं। तो उनका एक पर्टिकुलर जॉनर नहीं होता, वो अलग अलग टाइप की म्यूजिक बनाते हैं, अलग अलग उनका बीट पैटर्न होता है। तो मोस्टली अगर पॉपुलर म्यूजिक की बात करें तो वो कमर्शियल म्यूजिक भी हम उसको कहते हैं, जो आप लिटरली टीवी पे, यूट्यूब पे जो भी हिट गाने जो चल रहे हैं जो बेसिकली, तो वो सारे पॉप सॉन्ग में आते हैं। उसी तरह से अगर हम डबस्टेप की बात करें तो डबस्टेप जैसे कि आपको पता है 140 के बीपीएम में होता है, लेकिन उसका जो बीट का पैटर्न होता है वो कुछ इस तरह से होता है। और उसी तरह से अगर हम हाउस की बात करें तो हाउस का जो पैटर्न है हम सबको पता है, वो एक 4x4 के पैटर्न में चलता है, जहाँ पर किक और स्नैर ये म्यूजिक आपको बेसिकली सुनाई देगा। और ईडीएम भी उसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है। तो ये एक तरीका है जिससे आप बीट पैटर्न को सुन के आप किसी भी सॉन्ग के जॉनरा को पहचान सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है जिससे आप कोई भी म्यूजिक जॉनरा को पहचान सकते हैं वो है उसके म्यूजिक का अरेंजमेंट, उसके वोकल्स, वो किस तरह के वोकल्स है और जो इंस्ट्रूमेंट वो ट्रैक में यूज कर रहे हैं। अगर आप रैप की बात करें तो आप बता सकते हैं, जैसे हम एमिवे बंटाई को सुनते हैं, डिवाइन को सुनते हैं, तो आप सुन सकते हो कि जो उनका जो बीट पैटर्न होता है पीछे वो रिपीट होते रहता है और वो उसके ऊपर रैप करते हैं। वहां पर सिंगिंग नहीं होती है, वहां पर सिर्फ रैप होता है, मतलब लिटरली वो सॉन्ग को एक पोएट्री की तरह बताते हैं। तो इससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि ये रैप सॉन्ग है। इस तरह से आप वोकल से भी आप पता कर सकते हैं कि ये किस तरह का सॉन्ग है। जैसे कि सॉफ्ट सॉन्ग होता है जो कि रेगे सॉन्ग होता है, उसमें काफ़ी स्लो सॉन्ग आते हैं, बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक होता है, उसका टेम्पो भी 60 के आसपास होता है, 60 से 70 होता है, और जो उसका म्यूजिक होता है वो एकदम ही सॉफ्ट होता है। और कोई कोई सॉन्ग में आप देख सकते हो कि बहुत जोर से चिल्लाने वाले जो चिल्ला के गाना गाते हैं उसको हम रॉक म्यूजिक कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट से भी आप उसको पहचान सकते हो, जैसे कि उसमें काफ़ी सारे हैवी गिटार प्ले होता है, बेस गिटार प्ले होता है, लीड गिटार प्ले होता है, उससे आप पता कर सकते हो कि ये एक रॉक म्यूजिक है। उसी तरह से अगर हम पॉप म्यूजिक की बात करें तो पॉप म्यूजिक में हमारे जो नॉर्मल वोकल्स होते हैं, जो नॉर्मल सिंगर्स होते हैं उसको गाते हैं और वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, नॉर्मल होता है, जिससे लोग डांस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो अगर हम डीप हाउस और हाउस म्यूजिक की बात करें तो वो काफ़ी सटल होता है, सॉफ्ट होता है, उसमें पियानो होते हैं, डार्क पियानोज होते हैं, और इससे आप पता कर सकते हैं कि ये डीप हाउस है और हाउस म्यूजिक है, क्योंकि उसके जो अरेंजमेंट होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। सॉन्ग जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करता है, लगेगा कि आपको ये जो पैटर्न है वो आगे आगे कंटिन्यू रिपीट होते जाता है। उससे आप इजीली पता कर सकते हो कि ये हाउस या फिर डीप हाउस है। अगर हम ईडीएम म्यूजिक की बात करें तो जो उसका अरेंजमेंट होता है, आपको पता है कि वो पहले जब स्टार्ट होता है तो काफ़ी धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जो उसका एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाता है, जो उसका ड्रॉप आता है तो वो बढ़ जाता है। तो ये आपको हाउस और डीप हाउस में इस काइंड ऑफ आपको जो ड्रॉप है वो नहीं मिलेगा। हाउस और डीप हाउस में ये रिपीट होता रहेगा। वैसे ही टेक हाउस का भी उसका एक अलग पैटर्न होता है, उसका जो ड्रम्स बीट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, वो हाउस म्यूजिक की तरह नहीं होता, वो उसका जो ड्रम पैटर्न है वो इस तरह से होता है। उसी तरह से अगर हम डबस्टेप की बात करें या ट्रैप की बात करें तो वो भी काफ़ी हार्ड म्यूजिक है, मतलब वो नॉर्मल लोग नहीं सुन सकते, वो डिस्टॉर्टेड साउंड होता है और काफ़ी जो इलेक्ट्रॉनिक का जो फील होता है और उस गाना जो होता है वो काफ़ी फास्ट लगता है। उसी तरह से ट्रैप भी सेम है, लेकिन ट्रैप थोड़ा डबस्टेप से स्लो होता है। तो इस तरह से आप जो सॉन्ग के एलिमेंट है आप उसको पहचान सकते हैं। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे आप जॉनरास को पहचान सकते हैं, उनके एलिमेंट से पहचान सकते हैं, उनके वोकल से, उनके ड्रम पैटर्न से आप उसको पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि उसको पहचानने का 100% कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं आपको कुछ लिस्ट देता हूँ जो जॉनरास है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है एज ए डीजे, एज ए म्यूजिक प्रोड्यूसर। ये जॉनरास जो है इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमें सब जॉनरास की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बेसिक जॉनरास है उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट दिया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, उसके टेम्पो भी दिया है मैंने। तो आप इस जॉनरा के बारे में ज़रूर जानिए, और उसको जानने के लिए आपको सबसे पहला उसके ट्रैक्स को सुनना होगा, उनके एलिमेंट्स को सुनना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये जॉनरा में क्या डिफरेंट है और ये म्यूज़िक में क्या डिफरेंट है और ये म्यूज़िक में क्या डिफरेंट है। और जी हाँ, आपका जॉनरा सबसे फेवरेट कौन सा है और कौन सा जॉनरा में आपको मिक्सिंग करने में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है और कौन सा जॉनरा को आप पसंद नहीं करते, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, जिससे मैं अगले वीडियो की तरह काम कर सकूँ। तब तक के लिए चलते हैं हम अपने अगले वीडियो की तरह।